तक साइंस का जन्म नहीं हुआ था तब तक हम यही सोचते थे कि स्पेस में दिखने वाले चमकीले टिमटिमाते तारे रेत की दानों के बराबर छोटे होते हैं। और यहाँ तक कि जब कोई छोटा सा एस्ट्रोनॉमिकल कॉमेट्स हमारे अर्थ के इन्वायरमेंट में आकर फ्रिक्शन के कारण जलकर गिरता है तो लोग यह कहते हैं कि वह एक टूटता हुआ तारा है, उससे कोई विश मांग लो। मगर साइंस की हेल्प से हम यह जान पाए हैं कि तारे इतने विशाल होते हैं जिसमें हमारे अर्थ जैसी हजारों लाखों प्लैनेट्स समा सकते हैं। और हर तारे के आसपास प्लैनेट्स, मून्स और कॉमेट्स उस तारे की परिक्रमा करते हैं जिसको हम स्टार सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा सूर्य भी एक तारा ही है जिसके चारों ओर 8 प्लैनेट्स और उनके मून्स परिक्रमा कर रहे हैं। हमारे इस स्पेस में स्टार्स, मून, अर्थ, सन के अलावा भी और भी कैसे वर्ड्स हैं जो साइंस के लिए आज भी अननोन है, जैसे कि ब्लैक होल, वाइट होल और स्पेशली वर्म होल। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्म होल के बारे में। तो वर्म होल को जानने से पहले आपको ब्लैक होल और वाइट होल के बारे में जानना आवश्यक है, तभी आप वर्म होल को आसानी से समझ सकते हैं। तो फाइनली बात करते हैं वर्म होल के बारे में। ईयर 1915 में ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी जो एकदम सही थी। और इसी के दम पर ही हमने आज स्पेस, टाइम, लाइट, प्लैनेट्स, स्टार आदि के बारे में बहुत कुछ जाना है। ईयर 1935 में आइंस्टाइन और नैथन रोजन ने मिलकर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से यह मैथमेटिकली साबित किया है कि इस यूनिवर्स में प्रेजेंट किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टकट रास्ता पॉसिबल है जो स्पेस और टाइम दोनों को काफ़ी कम कर देता है। और जहाँ तक पहुँचने में हमको लाखों लाइट ईयर समय लगता है, वहाँ पर हम बहुत ही कम समय में भी ट्रैवल कर सकते हैं। उन्होंने इस थ्योरी को बस दिया ही नहीं बल्कि इसको थ्योरेटिकली प्रूफ भी किया है। हालांकि अभी भी इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाए हैं, मगर थ्योरेटिकल बेस पे हम लोग इसकी आधे से ज़्यादा पोर्शन को काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। आसान शब्द में कहें तो स्पेस में 2 पॉइंट्स के बीच में एक टनल होती है जो स्पेस और टाइम दोनों को साथ में जोड़ती है, जिसके अंदर जाकर हम स्पेस के एक छोर से दूसरे छोर तक कम समय में भी ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि इस थ्योरी को आइंस्टाइन और नैथन रोजन ने दिया था, इसको साबित किया था, इसलिए इसको हम आइंस्टाइन रोजन ब्रिज या फिर शॉर्टकट में वर्म होल कहते हैं। मतलब कि किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच के शॉर्टकट ट्रैवलिंग को, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जिसके थ्रू हम लोग कम टाइम में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सके, तो उसको ही हम वर्म होल कहते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस इमेज में लेफ्ट साइड में आप एक कागज देख रहे हैं जिस पे एक सीधा पॉइंट बना हुआ है। अब इसको आप यूनिवर्स सपोज कर लीजिए जिस पर 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। यदि हम इनको इन पॉइंट्स के बीच एक शॉर्टकट रास्ता चुनने को कहा जाए तो शायद हम पॉइंट्स ए से पॉइंट बी तक एक सीधी लाइन खींचे और कहेंगे कि यह है सबसे शॉर्टकट रास्ता, मगर यह गलत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि उस पेपर पर जिसको हमने यूनिवर्स माना था उसको मोड़ा जाए तो उन 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी है वो काफ़ी कम हो जाएगी और फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सफ़र करना आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यदि आप इसमें बस दोनों पॉइंट्स के बीच में एक प्लेन लाइन खींच देते हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस काफ़ी लंबी होती है, लेकिन अगर आप इसे फोल्ड कर देते हैं तो दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इसे ही स्पेस लैंग्वेज में वर्म होल कहते हैं। अगर आप पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रैवल को मानते हैं तो एक पैरेलल यूनिवर्स से दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जाने के लिए जो हम शॉर्टकट माध्यम अपनाते हैं, मीडियम चूज करते हैं, उसे ही अपने आप में हम वर्म होल कहते हैं। यूँ कह ले कि ब्लैक होल से वाइट होल के बीच में जाने के लिए जिस टनल का हम उपयोग करते हैं उस टनल को ही हम वर्म होल कहते हैं। आई होप कि आप शॉर्टकट फॉर्म में तो समझ ही चुके होंगे कि व्हाट इज वर्म होल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।